ध्यान संध्या उपासना के क्रम में आज हमारी यह 46वीं कक्षा है। तो ध्यान का अंतिम प्रसंग ही चल रहा है। ध्यान में हम जप को लेकर बातें कर रहे थे कि ध्यान में हम जप कैसे करें, मंत्रों पर विचार कैसे करें, किसी भी वस्तु का ध्यान कैसे करें। तो ध्यान शब्द की परिभाषा को एक बार फिर से बताते हैं ताकि आप सबको याद आए, समझ में आए कि ध्यान होता क्या है। तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, जिसमें प्रत्यय की एक तानता बनी रहे, यानी जिस वस्तु को हम सामने लेके आए हैं, जिस वस्तु पर विचार कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं, बस वो ही एक ही विषय बना रहे, वो ही वस्तु सामने रहे, इसको कहा जाता है ध्यान। अब किसी भी वस्तु को उठाया जा सकता है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि जब ध्यान में हम किसी वस्तु को अपने सामने रखते हैं, सामने रखने का मतलब जिस विषय को हमने उठाया हुआ है, जिस विषय पर चिंतन मनन कर रहे हैं, तो उस विषय का जो ध्यान होता है वो स्मृति वृत्ति के आधार पर होता है। आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हम परमात्मा का ही ध्यान कर रहे हैं, तो परमात्मा के मान लीजिए कि सर्वव्यापक शब्द को लेकर चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि सर्वव्यापक होता क्या है। तो जब उस पर चिंतन चल रहा है, विचार चल रहा है, विमर्श चल रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि पहले इस शब्द के बारे में पढ़ रखा है, कहीं से सुन रखा है प्रवचनों में, या कहीं व्याख्यानों में जान रखा है, या थोड़ा बहुत चिंतन व्यवहारिक जीवन का है। अब उन्हीं सब चीजों को उठा करके स्मृति के रूप में हम ध्यान में बैठे हैं। मुख्य बात क्या हुई, निष्कर्ष क्या निकला इस बात का कि ध्यान में मुख्य रूप से स्मृति वृत्ति होती है। गायत्री मंत्र का जप करना है, तो गायत्री मंत्र को पहले याद किया होगा, कभी ना कभी स्मरण कंठस्थ किया होगा, उसके शब्दों के प्रत्येक अर्थ पर विचार किया होगा, पुस्तकों से पढ़ा होगा, प्रवचनों में सुना होगा, और फिर ध्यान में जब बैठे तो स्मृति वृत्ति उठा करके यानी याद करके हम उस पर चिंतन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, उसकी सूक्ष्मता में जाते हैं। बात समझ में आ रही है ना? यानी स्मृति वृत्ति ही मुख्य रूप से ध्यान में चलती है। इसी को प्रत्यय बोलते हैं, प्रत्यय। फिर से समझ लीजिए, प्रत्यय यानी ज्ञान, और वो ज्ञान मुख्य रूप से कौन सा है, जो स्मृति वाला है, जो व्यवहारिक जीवन में चीजों को देखा, समझा, पढ़ा, सुना, जाना, उसको उठाया जाता है ध्यान में। अब कोई भी वस्तु उठा लें, पंच महाभूतों को उठा लें, इंद्रियों को उठा लें, शरीर को उठा लें, मन बुद्धि चित्त अहंकार को उठा लें, आत्मा को उठा लें, परमात्मा को उठा लें, संसार की किसी भी वस्तु को उठा लें, सीधी सी बात है, पहले उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, सीखना समझना पड़ेगा, और फिर उसी की स्मृति को उठा करके ध्यान में बैठना होगा, फिर उस पर विचार विमर्श करना होगा, एक शब्द में कहें तो ध्यान करना होगा। ये ध्यान की पूरी प्रक्रिया होती है। एक और दूसरी शैली से इसी बात को क्या कह सकते हैं कि ध्यान जो है वो चिंतन मनन की क्रिया है। ध्यान में चिंतन मनन चलता है। फिर चाहे जप भी कर रहे हैं, जप में भी चिंतन मनन ही है, पर हमने जप को इस रूप में देख रखा है कि बस किसी शब्द को बार बार बोलना है, किसी मंत्र को बार बार बोले जाना है, बार बार बोलते रहेंगे, बार बार बोलते रहेंगे, ये जप है, यही ध्यान है। नहीं, ये तो नहीं है। इस पर पिछले दिनों विस्तार से चर्चा हुई कि ये सारी चीजें मुख्य रूप से विचार से संबंधित हैं, ध्यान से संबंधित हैं। इतनी बातें हमारी हो गई। एक छोटी सी बात और छूटी हुई है पिछले दिनों की, पहले उसको पूरा करके और फिर आगे बढ़ते हैं। आज का विषय भी बड़ा रोचक होने वाला है। तो जब जप का प्रसंग चल रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जप करने के कई सारे लाभ होते हैं और बड़े रोचक लाभ हैं। जब तक हमको ये पता नहीं चलेगा कि जप करने के लाभ क्या हैं, तो जप में प्रवृत्ति नहीं बनेगी। जैसे कक्षा में कई सारे लोग ऐसे हैं जैसे पिछले दिनों वो दिख भी गया है कि हम लोगों की प्रायः भजनों में बड़ी रुचि होती है, सिद्धांतों में कम होती है, संगीत में रुचि ज्यादा है, शास्त्र में कम है। ये होता है, आमतौर पे सबके साथ होता है ये। कहीं भजन चल रहे हो, संगीत चल रहा हो, कहीं वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हो, नृत्य हो रहा हो, तो हम बड़ी जल्दी आकर्षित हो जाते हैं उसकी तरफ, बड़ी जल्दी खींचे चले जाते हैं।
लेकिन कहीं शास्त्रों की चर्चा हो, कहीं तर्क हो रहे हों, कहीं विचार विमर्श चल रहा हो, गहन मंथन हो रहा हो, वहाँ हमारी रुचि कम होती है। यही तो होता है ना, क्योंकि हमें उसमें कुछ रस आता है, कुछ विशेष चीजें समझ में आती हैं। तो वैसे ही जब जप की बात की जाती है, और जप में भी पिछले दिनों जो बातें हमने की हैं कि जप में भी चिंतन मनन होता है, तर्क वितर्क होते हैं। बार बार हम तर्क लाते हैं, प्रमाणों को खोजते हैं, और विचार करते हैं, और इधर उधर से चीजों को विचार विमर्श के द्वारा उठा करके लाते हैं, मथते हैं। तो भजनों में, संगीत में बड़ी रुचि होती है, जप में उतनी प्रवृत्ति नहीं बन पाती। क्यों? क्योंकि भजन से, संगीत से सीधा सीधा हमको कुछ रस मिलता है, वहां से कुछ सुकून मिलता है, कुछ शांति मिलती है, अच्छा लगता है वो मन को, हृदय को। अब जप में उतना रस मिलता नहीं है, जप में वैसा कुछ दिखता नहीं है कि सीधे सीधे हमको कुछ प्राप्ति हो रही हो। यही तो होता है ना मामला। लेकिन यदि हम मोटे मोटे रूप में भी जप के लाभों को पकड़ लें कि जप से होने वाले लाभ क्या हैं, उपलब्धियां क्या हैं, तो फिर प्रवृत्ति बनने लगेगी, जप में आनंद आने लगेगा। तो मैं आपके सामने मोटा मोटा रख देता हूँ। वैसे योग दर्शन में तो विस्तार से चर्चा हो गई थी इसकी, जिस समय हम योग दर्शन पढ़ रहे थे। तो एक मोटा मोटा लाभ तो यही है कि जब हम जप करेंगे तो उस विषय की प्रगाढ़ता में जाएंगे, उस विषय का सूक्ष्म ज्ञान हमको होगा, जिसकी सूक्ष्मता में, बारीकी में हम सामान्य रूप से नहीं जा पा रहे थे। ध्यान में, जप में जब बैठेंगे तो उस विषय की बारीकियां हमको समझ में आएंगी। जो हम ऊपर ऊपर से निकल जा रहे थे, ऐसे ही शब्द बोल बोल के चले जा रहे थे, शब्दों का बार बार अभ्यास कर रहे थे, अब उस विषय का जो मूल है, उस विषय में जो सार है, वो हमको समझ में आएगा। ये एक बहुत बड़ा लाभ है। आज तक तो मोटे मोटे अंशों में मन को केवल ऐसे पढ़ लिया था कि हाँ, मन तीन चीजों से मिलकर बना होता है, मन की ये पांच भूमियां होती हैं, मन के भीतर ये वृत्तियां होती हैं, ये संस्कार होते हैं। ये हमारे भीतर बस जानकारियां थीं। लेकिन हमने मन को ही ध्यान का विषय बना लिया, हमने मन को ही ले लिया, इस पर चिंतन मनन किया, विचार विमर्श किया, और हमको पता चला कि मन अपने आप में बहुत अद्भुत वस्तु है। मन के भीतर वास्तव में बहुत अद्भुत चीजें होती हैं। ये बड़ा रहस्यमयी संसार है मन का। ये जाके पता चलता है जप करते हुए, ध्यान करते हुए। ये बड़ा लाभ है। तो जिस व्यक्ति को ये लाभ देखना है, जिस व्यक्ति को उस लाभ तक पहुंचना है, वो उस मंत्र पर, विषय पर, वस्तु पर जप करता है, बार बार अभ्यास करता है, उस पर ध्यान करता है ना। एक तो मोटा मोटा लाभ हो गया। अब जो ऋषि ने लाभ बताए हैं, हम उन लाभों की ओर मोटा मोटा विचार करते हैं, उन पे भी। यदि किसी को सूक्ष्मता में जाना है तो वो योग दर्शन की प्रथम पाद की प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, या योग दर्शन पुस्तक से देख लें, या जहां भी आप कहीं योग दर्शन पढ़ते हो वहां से समझ लें। तो वहां एक सूत्र था प्रथम पाद में, शायद 31वां सूत्र है, हाँ 31वां ही है, सबसे बड़ा सूत्र है। व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शनालब्ध अलब्ध भूमिकत्वान अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः। एक शब्द में कह दें तो जप करने का सबसे बड़ा लाभ होता है कि हमारे योग में जो विघ्न आते हैं, बाधाएं आती हैं, वो बाधाएं हट जाती हैं। इतना बताया कि योग में जितनी बाधाएं आती हैं, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो जितने प्रकार के विघ्न हैं, वो जप करने से वो विघ्न दूर होने लगते हैं। वो जो बैरियर्स आते हैं वो दूर होते हैं। वो बाधाएं क्या हैं, तो उन बाधाओं को 9 प्रकार से बताया कि वो 9 तरीके की बाधाएं होती हैं। और उसमें पहली बाधा है व्याधि। व्याधि का मतलब है कि हमारे शरीर में जो धातुएं हैं, जब उन धातुओं में विषमता होती है तो उन विषमता के होने से कुछ रोग होते हैं। जैसे वात पित्त कफ है, या रस रक्त आदि धातुएं हैं, उनमें जब कुछ विषमता हो जाए, चीजें ऊपर नीचे हो जाए, बिगाड़ आ जाए, तो व्याधि होती है, शरीर में रोग आते हैं, वो रोग दूर होते हैं। अब बड़ा आश्चर्य होता है ये जान करके कि जप करने से ऐसे कैसे रोग दूर हो जाएंगे शरीर के। लेकिन बड़ी रोचक बात है, बड़ी मजेदार और अद्भुत बात है कि जप करने वाला व्यक्ति यदि ठीक ढंग से जप करे तो निश्चित रूप से शरीर की व्याधियां तो दूर होती हैं, और गंभीर गंभीर रोगों का नाश होता है। और ये बात केवल हवा में नहीं कही जा रही है, इसका शास्त्र का ही प्रमाण है। सबसे मुख्य बात तो ये है, आगम प्रमाण है, तो बस सीधा मान ले कि हाँ ये बात सत्य ही है।
बाकी तो प्रयोग करके भी देखें, उस पर काम करके देखें तो खुद से समझ में आ जाएगा। हम केवल लिखी हुई बात को ही क्यों माने। अब किसी को ये भी लग सकता है कि जब जप करने से व्याधियां दूर होंगी तो फिर आयुर्वेद का क्या महत्व रह गया, फिर ये उपचार कराने का, वैद्यों डॉक्टरों के पास जाने का क्या महत्व रह गया, फिर तो जप करें और अपने व्याधियों को दूर करें। ऐसा ही आएगा ना किसी के मन में। तो देखिए, आयुर्वेद अपनी जगह है, उपचार करना अपनी जगह है, वो भी उपचार, वो भी उपाय हम व्यवहारिक जीवन में करते ही हैं, करने भी चाहिए। लेकिन मुख्य रूप से जो पिछले दिनों आपके सामने कक्षा में एक मैंने बात रखी थी कि चरक संहिता में यानी आयुर्वेद में सब रोगों का मुख्य कारण माना जाता है प्रज्ञा अपराध, यानी बुद्धि का ठीक से न काम करना, बुद्धि विकृत हो जाना, बुद्धि निर्णय निश्चय ठीक से नहीं कर पाती, बुद्धि में मलिनता है, ज्ञान का अभाव है, विद्या की समझ कम है। यही तो है ना मुख्य रूप से, और इन्हीं के कारण रोग आते हैं, व्याधियां आती हैं। और कोई व्यक्ति जब जप ठीक ढंग से करता है, ध्यान ठीक ढंग से करता है, बुद्धि में प्रकाश होता है, बुद्धि की मलिनताएं दूर होती हैं, बुद्धि सात्विक होती है, बुद्धि में निखार आता है, व्यक्ति निश्चय कर पाता है, निर्णय कर पाता है, सचेत रहता है, सतर्क रहता है, एकाग्र रहता है। और जिसके भीतर जितनी ज्यादा एकाग्रता, सतर्कता, सचेतता, विद्या की स्थिति अच्छी, ज्ञान की स्थिति अच्छी होती चली जाती है, तो सोचिए, विचार कीजिए कि ऐसा व्यक्ति बीमार क्यों होगा। हो जाए सामान्य रूप से बाधाएं हैं, व्याधियां हैं, रोग हैं, शरीर का धर्म है, आते रहते हैं। लेकिन यहाँ मुख्य रूप से कथन किया जाता है कि जप करने वाले व्यक्ति को बाधाएं, रोग कम पीड़ित करते हैं या नहीं करते हैं। मामला सारा बुद्धि से जुड़ा हुआ है, मामला सारा मन से जुड़ा हुआ है। यानी जप करने वाला साधक बड़ा एकाग्र मिलेगा, उसके मन में, चित्त में बड़ी सात्विकता मिलेगी। और मनोविज्ञान की दुनिया में, साइकोलॉजी के का जो क्षेत्र है, उसमें एक टर्म चलती है जिसको बोलते हैं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर या साइकोसोमेटिक इफेक्ट। साइकोसोमेटिक का मतलब होता है कि मन में जो चीजें चल रही हैं, मन की जैसी स्थिति है, उसका प्रभाव शरीर पर होता है। इसको साइकोसोमेटिक इफेक्ट या साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। यदि मन स्वस्थ है, मन प्रसन्न है, मन अच्छा है, तो शरीर भी ज्यादातर हम देखेंगे कि खुश रहता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है, शरीर के भीतर स्फूर्ति होती है। जिस दिन हम मन से खुश होते हैं, अंदर से खुश होते हैं, उस दिन काम करने की गति हमारी बढ़ जाती है ना, होता है, आमतौर पे हम देखते हैं। और जिस दिन मन उदास है, बेचैन है, चंचल है, खिन्न है, और बहुत ज्यादा अंदर से विचलन है, अव्यवस्था है, उस दिन देखेंगे कि मन के भीतर भी, क्षमा कीजिए, शरीर के भीतर भी स्थितियां खराब मिलती हैं। शरीर में बेचैनी, शरीर में एक तमोगुण, एक आलस्य, प्रमाद, ऐसी स्थिति बनती है और काम करने का मन नहीं करता, कुछ विशेष कार्यों में रुचि नहीं बन पाती हमारी। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं इसको। तो मन के भीतर यदि स्थितियां ठीक कर लें तो शरीर बाहर से अच्छा होता चला जाता है। और आजकल जिसको हम डिप्रेशन बोलते हैं या जिसको हम मेंटल हेल्थ बोलते हैं, या और भी एंजाइटी वगैरह हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर हैं मन के स्तर पे, वो जितने गहरे होते चले जाते हैं, शरीर की स्थितियां उतनी ही खराब होती चली जाती हैं। तो मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाए तो शरीर तो स्वस्थ होता जाता है, व्याधियां दूर होती चली जाती हैं। देखिए, ऋषियों ने सबसे पहले इसी को लिख दिया, व्याधि को ही लिख दिया वहां पे। मन स्वस्थ हो जाएगा जप के माध्यम से, मन एकाग्र हो जाएगा, बुद्धि बढ़िया से काम करेगी, तो शरीर की व्याधियां कोई बहुत बड़ी बाधाएं नहीं होती, बाधा हटने लगेगी। कितना बड़ा लाभ बता दिया। तो ऐसे ही 8 और हैं वहां पर, जिसमें स्त्यान है। स्त्यान का मतलब जब कोई व्यक्ति जी चुराता है योग अंगों से, समाधि से, ध्यान से, नहीं मेरा मन नहीं करता, ये तो हटने लगता है वहां से, नहीं कर पा रहा है, मन को चुराता है उधर से। स्त्यान का मतलब होता है चोरी करना, चुराना, मन को चुराना वहां से। ये बाधा हटने लगती है जब व्यक्ति जप को ठीक ढंग से करता है। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि जब हम जप करते हैं तो जप करने की प्रक्रिया में चीजों की सूक्ष्मता में जाते हैं, बारीकी से जानते हैं उस विषय को, ज्ञान बढ़ता है। और ज्ञान बढ़ने की प्रक्रिया में व्यक्ति का आकर्षण, रुचि बनती है इस दिशा में, रुचि बनती है। तो ये स्त्यान नाम की जो बाधा है, जो व्यक्ति जी चुराता है,
योग से, ध्यान से वो हटने लगता है वहां से, और एक बहुत बड़ी बाधा दूर होती है। ऐसे ही संशय है, प्रमाद है, आलस्य है, अविरति है, भ्रांति दर्शन है, अलब्ध भूमिकत्व है और अनवस्थितत्व है। ये 9 प्रकार की बाधाएं हैं। ये सब बाधाएं जप करने से दूर होती हैं, और ये बहुत बड़ी बाधाएं हैं योग मार्ग में। किसी व्यक्ति के भीतर आलस्य है, प्रमाद है, आलसी बना रहता है, काम करने का मन नहीं करता, जी चुराता है, शरीर में भारीपन है, मन में भारीपन है, उनके कारण से ना तो कभी ध्यान करता है, ना संध्या उपासना कर पाता है, ना स्वाध्याय में रुचि बनती है, घर के कामों में रुचि नहीं बनती, संतान निर्माण में रुचि नहीं है, सामाजिक कार्यों में रुचि नहीं है, परोपकार में रुचि नहीं, हमेशा पड़े रहना, हमेशा एक आलस्य की स्थिति में बस डूबे रहना, दिन के 24 घंटे में से 20 घंटे सोना, 16 घंटे तक सोना। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसी हवाबाजी में नहीं, वास्तव में बहुत लोग ऐसे हैं जो सोते रहते हैं, 12-12 घंटे, 16-16 घंटे सोते हैं 24 घंटे में से। यानी 8 घंटे का जो सोने का समय है वो उतना उनका जागने का होता है बस। तो ये आलस्य दूर होता है, प्रमाद दूर होता है, अविरति दूर होती है। अविरति का मतलब होता है राग, चीजों से बड़ी जल्दी राग हो जाता है व्यक्ति को, ये बहुत बड़ी बाधा है योग में। अभी वहां से राग को हटाया था, अब दूसरी जगह राग हो गया। पहले किसी और व्यक्ति के प्रति राग चलता था, बड़ा मोह हो गया था, वहां से जैसे तैसे करके हटाया, अब दूसरे व्यक्ति से राग हो गया। पहले किसी वस्तु के प्रति राग होता था, जुड़ाव था, गहरा लगाव था, वहां से जैसे तैसे मन को हटाया, अब दूसरी जगह हो गया। ये बड़ी बाधा है योग में, इसको अविरति बोला। अविरति यानी विरति का ना होना, वैराग्य का ना हो पाना, चीजों से न हट पाना। ये बाधा दूर होती है जप करने से। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जब जप करता है तो चीजों की वास्तविकता को जानता है, उनकी गहराई में जानता है कि ये संसार कितना तो नित्य है और कितना अनित्य है। क्यों? क्योंकि चिंतन कर रहा है, विचार कर रहा है, और सब बातों के अंत में तो विचार ही मुख्य है। जितना ज्यादा विचार, जितना ज्यादा चिंतन और सकारात्मक चिंतन, तो व्यक्ति उस चीजों की सूक्ष्मता में, तत्व ज्ञान में जाता है, फिर उस वस्तु से राग मोह होने की संभावना कम होने लगती है। ये एक बड़ी बाधा हटती है यहाँ से। और देख लीजिए, एक है भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन का मतलब होता है उल्टा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। चीजों का उल्टा ज्ञान हो जाता है और खूब होता है हमारे जीवन में। और हम तो सोचते हैं ना जी, हम हमें उल्टा ज्ञान नहीं होता, हम तो एकदम सत्य सत्य ज्ञान है हमको। लेकिन पिछले दिनों योग दर्शन में कितनी चर्चाएं ऐसी आई, जब हमको झटके लगे, हमको पता चला कि हाँ, इस मामले में हमारे भीतर वास्तव में मिथ्या ज्ञान तो है, अविद्या तो है। वो अविद्या दूर होती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति चिंतन कर पा रहा है, मनन कर पा रहा है, स्थिर है, एकाग्र है, मन बढ़िया से काम करता है, बुद्धि अच्छे से काम करती है, भ्रांति दर्शन हटता है। ये एक बड़ी बाधा है। एक है अलब्ध भूमिकत्व। अलब्ध भूमिकत्व का मतलब है भूमि की लब्धि न होना, भूमि की प्राप्ति न होना। कौन सी भूमि की प्राप्ति न होना? एकाग्र भूमि की, यानी एकाग्र समाधि की प्राप्ति न होना। मोटे शब्दों में कह दें तो समाधि न मिल पाना, समाधि की प्राप्ति न होना। ये बड़ी बाधा होती है कि योगी के लिए वर्षों हो गए, इतने दिन से तपस्या कर रहा है, समाधि लग ही नहीं पा रही है, एकाग्र भूमि में जा ही नहीं पा रहा है। इसको बोलते हैं अलब्ध भूमिकत्व। बड़ी चिंता होती है कि योगी के लिए, एक साधक के लिए। हालांकि हम बहुत सारे लोगों के लिए तो ये समस्या है ही नहीं। उनको तो ये लगता है अरे क्या ही समाधि लगानी, संध्या चल रही है, ठीक चल रही है, 10 मिनट में संध्या हो जाती है, काम हो जाता है। जिस पर हम कल चर्चा कर रहे थे, औपचारिकताएं, तो उसके लिए भला क्या बाधा समाधि। लेकिन जो एक गंभीर साधक है, जप करने वाला व्यक्ति है, उसके लिए भूमि का प्राप्त ना होना, समाधि का प्राप्त ना होना एक बड़ी बाधा है। आप सोच के देखिए, एक व्यक्ति कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, 1 साल हो गया, एग्जाम दिया, क्वालिफाई नहीं हुआ, फिर दूसरे साल के लिए तैयारी की। मान लीजिए 6 अटेम्प्ट हैं उसके, 6 प्रयास ही हैं, 6 प्रयासों के बाद उसका नहीं हो पाएगा। एक प्रयास किया, 2 प्रयास किए, 3 प्रयास किए, 3 साल हो गए, 4 प्रयास किए, 4 साल हो गए, 5वें प्रयास को कर रहा है, 5 साल हो गए हैं, और एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है, एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहा है। बड़ी बाधा है उस व्यक्ति के लिए। वो जानता है कि जिसके लिए आया हूँ वही उपलब्धि नहीं हो रही, तो बाधा तो बहुत बड़ी है। सब लोग टोकते हैं, सब लोग अपमान करते हैं, इतने दिन से तैयारी कर रहे हो, इतना पैसा लग गया है, क्या कर रहे हो, कब एग्जाम निकलेगा।
ताने इधर उधर के, बुराइयां, इतना पैसा खर्च हो गया, इतना दिमाग खराब, इतना समय चला गया, ये बाधा नहीं तो क्या है। वैसे ही एक साधक को बहुत कुछ दिख रहा है कि मनुष्य जीवन इतना महत्वपूर्ण है, मेरे एक एक दिन के चलने में, मेरे एक एक दिन के जीवन में कितने प्राणियों का सहयोग है, और ये समय ऐसे ही जा रहा है, समाधि की लब्धि नहीं हो रही है, प्राप्ति नहीं हो रही है। ये बड़ी बाधा दिखती है एक साधक को। और औपचारिकता करने वाले संध्योपासकों को तो बाधा दिखती ही नहीं, जो केवल वही 10-15 मिनट वाली संध्या करके मंत्र पाठ करके छोड़ देते हैं। ये बड़ी बाधा है। जप करने से ये बाधा दूर होती है, ध्यान करने से बाधा दूर होती है। बाधा दूर होने का मतलब समाधि की ओर बढ़ जाता है व्यक्ति। पूरी तरह से ना मिल पाए, लेकिन उसके लिए रास्ता खुल जाता है उसका, उसके लिए वहां पहुंचने वाला होता है। और हम उसी की चर्चा करने वाले हैं, समाधि की ओर व्यक्ति कैसे बढ़ जाता है ध्यान के तुरंत बाद। एक है अनवस्थित तत्व, ये अंतिम बाधा हटती है। अनवस्थित तत्व का मतलब होता है स्थित न रह पाना, अनवस्थित तत्व यानी स्थिरता न हो पाना। इसका मतलब क्या हुआ, समाधि लगी, थोड़ी देर के लिए लगी थी, समाधि लगी 5 मिनट के लिए लग पाई थी, समाधि लगी थी पिछले रविवार को लगी थी, तब से लगी नहीं पा रही है। समाधि लगी थी जी पिछले महीने पिछले साल लगी थी, तब से स्थिति बनी ही नहीं, इसको बोलते हैं अनवस्थित तत्व। एक साधक के लिए सोचिए कितनी बड़ी बाधा है। कोई व्यक्ति परीक्षा की तैयारी कर रहा है, परीक्षा मान लीजिए 3 चरणों में होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स तो क्वालिफाई हो गया, मेंस नहीं हो पा रहा है, मुख्य परीक्षा नहीं हो पा रही है उसकी, यानी उसको सफल नहीं हो पा रहा है उसमें। या मुख्य परीक्षा प्रीलिम्स भी हो गया, मेंस भी हो गया, अब जो इंटरव्यू है उसमें फेल हो जाता है, कई बार कई प्रयास करके देख लिए, ऐसी स्थितियां बन रही हैं। इसको बोलते हैं अनवस्थित तत्व, यानी स्थिर न रह पाना। समाधि लगी, बहुत कम समय के लिए लगी, तो फिर से हट गई, छूट गई, यानी स्थिरता नहीं बन पा रही, चित्त एकाग्रता में नहीं रह पाता। ये बड़ी बाधा है। ये बाधा दूर होती है जप करने से। जप इतनी बड़ी चीज है, जप सामान्य बात नहीं है। और ये जप का होना कहाँ होता है, ध्यान में, चिंतन मनन में। मैं कितनी बार बोल चुका हूं इस बात को। तो 9 प्रकार के विघ्न दूर होते हैं, और भी 4 प्रकार के उपविघ्न बताए हैं, वो आप योग दर्शन में पढ़ लीजिएगा, मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। उसके लिए सूत्र बताया, दुख दौर्मनस्यांग में जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुवः। दुख दूर होते हैं, आध्यात्मिक आधिदैविक और आधिदैविक, आध्यात्मिक आधि भौतिक और आधिदैविक दुख, ये 4 प्रकार के दुख दूर होते हैं जप करने से। दौर मनस्य, दौर मनस्य का मतलब होता है कि मन के भीतर एक बेचैनी, खिन्नता, चंचलता जो रहती है वो दूर होती है। तीसरी उपबाधा होती है अंग में जयत्व, शरीर के अंगों का कांपना। एक तो होता है बुढ़ापे में जाकर शरीर के अंग कांपते हैं, एक है कि सामान्य रूप से व्यक्ति के शरीर में हलचल रहती है, हलचल होती है ना, बहुत सारे लोगों के शरीर में बेचैनी अलग है, शरीर के अंग कांपते रहते हैं, वो बाधा दूर होती है। और ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये बातें केवल बातें नहीं हैं ये प्रायोगिक अनुभव करने वाली चीजें हैं, और वास्तव में इनके लाभ ऐसे होते हैं। और एक अंतिम बाधा बताई, वो है श्वास प्रश्वास, श्वास प्रश्वास की जो अव्यवस्था है, यानी सांस चढ़ा रहता है कुछ लोगों का। सामान्य रूप से बैठे भी हैं तो सांस बड़ा तेजी से चलता रहता है, बहुत तेजी से आता है, बहुत तेजी से जा रहा है, यानी सांस फूलता रहता है। ये भी बाधा दूर होती है, जप करने से है ये लाभ। तो देखिए इतनी सारी बातें यहाँ पर बताई जप के लाभों के बारे में। जब हम इतना बड़ा लाभ देखेंगे तो क्यों ना हम जप की ओर बढ़ेंगे। अच्छा है किसी की प्रवृत्ति भजनों में है, संगीत में है, वो एक अलग है, उससे जो लाभ हो रहा है वो लें, उनको भी करें, भजन सुने, गीत संगीत जो भी जिसकी रुचि है वो करें। लेकिन एक बार जब हम जप की ओर प्रवृत्त होंगे तो इतने सारे लाभ हमको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो ध्यान का प्रसंग यहाँ आज पूरा होता है मेरी ओर से। बाकी तो यदि किसी के प्रश्न होंगे, कोई और चीजें होंगी, तो इन पर बात आगे योग दर्शन में हम करते रहेंगे। आगे चर्चा आएगी तीसरे पाद में ध्यान को लेकर, तब और विस्तार से देख लेंगे। अब ध्यान के बाद अगला जो अंतिम चरण आता है वो है समाधि। कई लोग तो ध्यान को ही समाधि समझते हैं, बड़े ध्यान से समझेंगे,
और यहाँ बड़ी गड़बड़ होती है, बड़ा मिथ्या एक ज्ञान बनता है हमारे मन में। कुछ लोग ध्यान में बैठे और उन्होंने अन्य शास्त्रों से या कहीं से पढ़ रखा है कि ध्यानम निर्विषयम मनः, ध्यान तो निर्विषय मन का हो जाना है, यानी मन में कोई विषय ना रहे उसको ध्यान कहा जाता है। ये सांख्य दर्शन से या बाकी शास्त्रों से पढ़ रखा है। और ऐसे ही कुछ लोग जल्दी जल्दी में योग दर्शन के प्रथम ये शुरू में जो सूत्र हैं उनको पढ़ लेते हैं, योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः, कि योग यानी समाधि तो उसको कहते हैं जब चित्त की वृत्तियां रुक जाती हैं। ध्यान में बैठे, इधर उधर से कुछ क्रियाएं सीख ली थी ध्यान की, मोटी मोटी उल्टी सीधी, कहीं से भी कहीं चले गए किसी शिविर वगैरह में, वहां 2-4 दिन ध्यान करा दिया तो बड़े खुश हो गए कि देखो अब तो मेरे जो इतने विचार आते थे वो विचार रुकने लगे, और ये जो विचार रुक गए हैं, ये जो विषय रुक गए हैं, यही समाधि है। उसी को समाधि कह देते हैं और कई बार उसी को ध्यान कह देते हैं। ना ध्यान का पता कि ध्यान होता क्या है, ना समाधि का पता कि समाधि क्या होती है, घुला मिला रहता है मामला, कंफ्यूजन रहता है। तो ध्यान के बारे में तो सीधी एक बात है, चिंतन मनन चलेगा। अगर चिंतन मनन नहीं चल रहा है, भीतर विचार विमर्श नहीं चल रहा है, तो ध्यान नहीं है। वो एक तमोगुण की स्थिति हो सकती है, वो एक ऐसी स्थिति हो सकती है जो जिसमें कुछ बोध नहीं हो रहा है, वो ना ध्यान है ना समाधि है, वो उनसे भिन्न कोई और स्थिति हो सकती है। जड़ता वाली स्थिति है, जब कोई व्यक्ति को कुछ बोध नहीं हो रहा है, ना विचार चल रहे हैं ना वृत्तियां हैं, कुछ नहीं है, वो ना तो वो ध्यान है ना समाधि है। कम से कम उसको समाधि तो बिल्कुल ना कहें, क्योंकि समाधि बहुत ऊंची स्थिति है। तो समाधि को समझते हैं। देखिए, जब हमने किसी वस्तु का ध्यान किया, हमारे सामने कोई वस्तु है, कोई वस्तु को उठा लिया, मान लीजिए पंच महाभूतों में से पृथ्वी महाभूत को ले लिया। पृथ्वी महाभूत को लेकर के जितनी आज तक हमने पढ़ाई की, जितना हमने उस पर प्रवचन सुने, जितना उसके बारे में खोज अनुसंधान किए, संसार की भौतिक वस्तुओं में पृथ्वी महाभूत को खोजने का प्रयास किया कि पृथ्वी महाभूत कैसे सब चीजों में एग्जिस्ट करता है, पृथ्वी महाभूत का अस्तित्व हर वस्तु में कैसे है। प्रत्येक वस्तु जिसमें भार है उसमें पृथ्वी महाभूत है, प्रत्येक वस्तु जिसमें गंध है उसमें पृथ्वी महाभूत है। ये हमने बाहर की वस्तुओं का अवलोकन करके देख लिया, अनुसंधान अनुप्रयोग प्रयोगात्मक प्रैक्टिकल सब कुछ करके देख लिया, बातचीत चिंतन मनन करके देख लिया। अब हम ध्यान में बैठे पृथ्वी महाभूत को लेकर। अब हमारे विषय अब हमारा जो विषय है, ध्यान का विषय है, वो पृथ्वी महाभूत है। ध्यान से समझिए, थोड़ा बारीक बात है, सूक्ष्म बात है। तो अब हम पृथ्वी महाभूत पर ध्यान कर रहे हैं। पृथ्वी महाभूत पर ध्यान करने का मतलब क्या है, स्मृति उठा रहे हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया। ध्यान मुख्य रूप से स्मृति पर आधारित होता है, स्मृति पर केंद्रित होता है, यानी जो पढ़ा था सुना था, जिस पर हमने प्रैक्टिकल करके देखे, भौतिक जगत में भौतिक संसार में जिन वस्तुओं को देख रखा था, पहले अनुभव कर रखा था, जिन पर कुछ खोज अनुसंधान कर रखे थे, अब उन्हीं स्मृतियों को उठाकर हम ध्यान में बैठे हैं। तो पृथ्वी महाभूत पर अब हम चिंतन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। ठीक है। जब ये ध्यान प्रगाढ़ होने लगेगा, प्रगाढ़ होने का मतलब है कि जब ये ध्यान ऊंची एकाग्रता वाला होने लगेगा, जब इतनी एकाग्रता आने लगेगी कि 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे 45 मिनट 1 घंटे तक और कोई विषय आया ही नहीं, पृथ्वी महाभूत तो केवल पृथ्वी महाभूत, तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, प्रत्यय की एक तानता, वो जो चिंतन है, वो जो मनन है, मंथन है, विचार है, स्मृतियां हैं, वो केवल पृथ्वी महाभूत पे रहें और कोई विषय ही ना आए इतने समय तक। अभी तक ध्यान ही चल रहा है, मैं ध्यान को ही बता रहा हूं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा, और वो बहुत लंबे समय के बाद आने वाला है, बहुत लंबे अभ्यास के बाद में आने वाला है, जब ध्यान का ये अभ्यास लंबा लंबा और लंबा होता चला जाएगा, गहरा होता चला जाएगा, तो अब आएगी समाधि की स्थिति। वस्तु वही रहेगी, पृथ्वी महाभूत सामने रहेगा हमारे, और उस वस्तु का प्रत्यक्ष होगा हमको, प्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष का मतलब क्या है, शब्द हट जाएगा। पीछे हमने पढ़ा था ना समापत्तियों वाले प्रसंग में, शब्दार्थ ज्ञान विकल्पई ही, ऐसा कुछ आया था ना, शब्द अर्थ और ज्ञान ये हट करके केवल अर्थ मात्र निर्भासित होता है, उसको समापत्ति कहते हैं या उसी को समाधि कहते हैं।
यानी बाहर से जो स्मृतियों का जो अब तक चिंतन मनन चल रहा था, जो पढ़ रखा था, वो विचार चल रहा था, या पिछले दिनों दिनों जो ध्यान में बैठ करके चिंतन किया था, उसकी भी स्मृतियां आ रही थी, वो स्मृति रुक जाएंगी, वो ज्ञान रुक जाएगा, हट जाएगा। वो स्मृति परिशुद्ध हो, पढ़ के आए थे ना ये वाला सूत्र, स्मृतियां परिशुद्ध हो जाएंगी, स्मृतियां रुक जाएंगी। परिशुद्ध होने का मतलब रुक जाना है। वो जो आज तक चिंतन मनन विचार विमर्श किया, पढ़ा, उपदेशों में सुना, वो सब रुक जाएगा यहाँ पर आकर के। शब्द भी रुक जाएंगे। अपने स्वरूप का बोध होना भी बंद हो जाएगा। अपने स्वरूप का बोध होने का मतलब क्या है? इसको स्वरूप शून्यवार्थ वहां पर कहा था। अपने स्वरूप का बोध होना बंद हो जाएगा कि मैं जान रहा हूं। ये होता है ना, जैसे मान लीजिए हम बाहर किसी वस्तु को देख रहे हैं, एक तो उस वस्तु का ज्ञान हो रहा है, और एक इस बात का भी ज्ञान हो रहा है कि मैं जान रहा हूं। सामने पुस्तक रखी हुई है, कैसी पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है, आकार कितना है, स्वरूप कितना है, रंग कैसा है, किस विषय की पुस्तक है, एक तो ये ज्ञान हो रहा है, और एक ये ज्ञान हो रहा है कि मैं जान रहा हूं, मुझको ज्ञान हो रहा है। तो समाधि की अवस्था में अपने स्वरूप के शून्य जैसी स्थिति हो जाती है, अपना स्वरूप जैसे शून्य हो गया हो। बहुत रोचक स्थिति है, बहुत गहरी स्थिति है। और सामने क्या रहता है? अर्थ मात्र निर्भाषा। अर्थ मात्र निर्भासित होता है। अर्थ मतलब वो वस्तु, केवल वो वस्तु आभासित होती है, केवल उस वस्तु का ही बोध सामने से होता है। उदाहरण के लिए एक बात समझ लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे किसी व्यक्ति को संतरा खाने का मन हुआ, उसको लगा कि आज संतरा बाजार से लेके आते हैं और संतरा खाएंगे, बड़े दिन से मन कर रहा है संतरे खाने का। सीजन भी चल रहा है, मिल जाएंगे बाजार से। तो व्यक्ति घर से चला, मान लीजिए बाजार 2 किलोमीटर दूर है। तो जब घर से वो चला तो चिंतन है, मनन है, विचार हैं, स्मृतियां हैं। संतरे, जैसे ही संतरा शब्द बोलता है, विचार करता है, तो संतरा कैसे रंग का होता है? नारंगी रंग का है या पीले पीले से रंग का है, और गोल होता है, इतना बड़ा होता है, कोई बहुत बड़ा नहीं होता, कोई बहुत छोटा अंगूर जैसा नहीं होता, एक मोटा मोटा आकार पता है कि इतना मोटा होता है, इतनी परिधि होती है, खट्टा मीठा जैसा होता है, फांकें होती हैं, उसमें रस होता है, छिलके ऐसे होते हैं। ये पूरा का पूरा चिंतन चलता रहता है रास्ते में। फिर बाजार में खोजता रहेगा। जिस समय बाजार में खोजेगा तो यही स्वरूप जो पहले उसने देख रखा है, पहले सुन रखा है, पहले खा रखा है, उसका रस क्या है, उसका रंग कैसा होता है, ये सब चिंतन मनन चलेगा। उसी को हम ध्यान कह सकते हैं, जो हम ध्यान में बैठ के करते हैं। तो ये सब चल रहा है उसके भीतर। अब कहीं किसी दुकान पर देख लिए, तो वहां जाकर जो देखे, तो उसने कहा अरे ये मिल गए संतरे तो। लेकिन दुकानदार से जाके पूछा कि भैया क्या भाव दिए हैं? उसने कहा ये संतरे नहीं है, नींबू हैं। अरे नींबू हैं ये? हाँ, मुझे तो ये दूर से संतरे जैसे दिख रहे थे, क्योंकि वो भी ऐसे ही रंग के होते हैं। फिर खोजना शुरू किया, स्मृति फिर चल रही है, फिर से विचार विमर्श चल रहा है। हाँ देखो, वो सामने दिख रहे हैं, देख लिए, कंफर्म हो गया कि हाँ अब संतरे ही हैं, खरीद कर घर ले आए, ला करके अब खाना शुरू किया। जिस समय संतरे छील करके फांक निकाल करके खाना शुरू किया, मुंह में गया और संतरे का रस लेना शुरू किया, अब सारी स्मृतियां हट गईं। अब वो सारा विचार हट गया, किस रंग का होता है, कितना बड़ा होता है, फांके कैसी होती हैं, या जो भी अब तक स्मृतियां जितनी थी वो सब हट गई। शब्द भी हट गया कि ये संतरा खा रहा हूं। डूब गया है पूरी तरह। अब केवल और केवल संतरा बोध में आ रहा है, संतरे का बोध हो रहा है। इसको कहते हैं समाधि। ये तो मैंने बाहर का उदाहरण दिया, ये वास्तव में समाधि बाहर नहीं होती। समाधि तो ध्यान में बैठकर आंखें बंद करके होती है। लेकिन ये प्रक्रिया जाएगी ध्यान से होकर ही। कोई सोचे कि मैं आज बैठूं और आज ही समाधि लग जाए, ना, कभी नहीं होगी। प्रक्रिया तो ध्यान से होकर ही जाएगी। पहले ध्यान लगेगा उस वस्तु का, पता नहीं कितने दिनों तक उस पर चिंतन मनन चलेगा, उसकी गहराई में जाएंगे, उस पर एकाग्र होंगे, प्रत्यय की एकतानता बनेगी, चिंतन मनन विचार विमर्श पढ़ा लिखा स्मृतियां सब कुछ वहां चलेंगी। उसके बाद समाधि लगेगी उस विषय में। उसके बाद पृथ्वी महाभूत का साक्षात्कार होगा, प्रत्यक्ष होगा। ये है समाधि। और जिस समय समाधि होगी तो एक वृत्ति रहेगी, क्योंकि समाधि भी दो प्रकार की हैं। तो जब संप्रज्ञात समाधि होगी तो एक वृत्ति रहेगी,
और जिस समय असंप्रज्ञात समाधि होगी उस समय कोई वृत्ति नहीं होगी। ये हमने पढ़ा है पिछले दिनों, योग दर्शन में शुरू में भी पढ़ के आए थे। तो जिस समय तक संप्रज्ञात समाधि रहेगी उस समय तक एक वृत्ति रहेगी, एक वस्तु और उससे संबंधित एक वृत्ति। एक वृत्ति का मतलब एक ही प्रकार का ज्ञान, कोई दूसरी वस्तु नहीं आएगी वहां पर, सीधा वस्तु का बोध। ना कोई स्मृति आएगी उससे संबंधित, ना पूर्व का ज्ञान आएगा, वस्तु का नाम भी सामने नहीं रहेगा, और मैं जान रहा हूं ये बोध भी हट जाएगा। है ना, पिछले दिनों हम पढ़ के आए हैं समापत्ति वाले प्रसंग में, जिसको देखना हो विस्तार से वहां जाके देख सकते हैं। तो ये संप्रज्ञात समाधि उसकी लग चुकी है, लग रही है। संप्रज्ञात समाधि के भी चार भेद हमने देखे थे, वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि। अब इनके अपने अपने विषय होते हैं, तो जो जो विषय होते हैं उन पर पहले ध्यान करना होगा। ध्यान से समझिए, उन उन सब वस्तुओं पर पहले ध्यान होगा, तब ध्यान से समाधि होने वाली है। ध्यान करके तब समाधि में प्रवेश किया जाएगा, यानी उस वस्तु का तब जा करके साक्षात्कार होगा। और संप्रज्ञात समाधि के चारों भेदों में हम पहले ही पढ़ के आए हैं। वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि में पंच महाभूतों का साक्षात्कार होता है, बोध होता है। विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि में पंच तन्मात्राओं का साक्षात्कार होता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनका। और आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि में किसका होता है, इंद्रियों का। इंद्रियों का कह लें, मन का भी ले लेते हैं, अंतःकरण का, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसका भी होता है। और अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि में आत्मा स्वयं को केंद्र में लाता है, स्वयं पर ध्यान करता है, स्वयं का साक्षात्कार होता है। इतनी ऊंची अवस्था है ये संप्रज्ञात समाधि की। तो ये जो मैंने संप्रज्ञात समाधि के चार भेद आपको बताए, ये योग दर्शन में जो हमने वहां पर पढ़े थे, इन सब पर पहले क्रमशः ध्यान लगाया जाएगा। जब ध्यान की गहरी एकतानता बनेगी, लंबे समय तक उन पर ध्यान लगेगा, तो ध्यान लगते लगते अभ्यास करते करते जब अपर वैराग्य होगा, ध्यान से समझें, अपर वैराग्य साथ चलेगा यहाँ पर, उस अपर वैराग्य के होने से इन इन वस्तुओं में समाधि होगी, इन इन वस्तुओं का साक्षात्कार होगा। ये तो हुई संप्रज्ञात समाधि की बात। अब इसके बाद आता है असंप्रज्ञात समाधि का। थोड़ा ध्यान से देखिए, जब संप्रज्ञात समाधि गहरी होने लगे, जब संप्रज्ञात समाधि उत्तम स्थिति वाली होने लगे, तो इसका बार बार अभ्यास करता है साधक, बार बार उन वस्तुओं में समाधि करता है। फिर बिल्कुल ऐसे जैसे हाथ में आंवला रखा हुआ है, जैसे हमारे हाथ में किसी ने खाने की वस्तु रख दी हो, हलवा रख दिया हो, बिल्कुल ऐसे हमारे लिए समाधि होती है। जिस विषय में समाधि लगाना चाहता है उस विषय में समाधि शीघ्रता से लग जाती है। और इसके लिए एक प्रयोग आपको वहां करवाया था कक्षा में, आपके सामने एक इल्यूजन के लिए कोई चित्र मैंने समूह में भेजा था, स्क्रीन पे भी मैंने दिखाया था। वो इल्यूजन ऐसा होता है, वो चित्र है, उसमें फूल पत्तियां जैसी बनी हुई हैं। सामान्य रूप से जो व्यक्ति पहली बार देखता है, पहली बार क्या, जिसको अभ्यास नहीं है, तो उसको केवल वो फूल पत्तियां ही दिखती हैं। वो कुछ विशेष टेक्नोलॉजी से ऐसा चित्र बनाया जाता है, ये उदाहरण को समझने के लिए है। तो वो फूल, किसी सामान्य व्यक्ति को तो वो फूल पत्तियां ही दिखती हैं, लेकिन उसमें देखने की कोई विशेष शैली होती है, जो मैंने आपको वो तरीका बताया था देखने का। और जब हम देखते हैं तो उस चित्र के भीतर बड़ी रोचक और अद्भुत चीजें दिखती हैं, बहुत रोचक। और वो 3D में दिखती हैं, 3D में, 3 डायमेंशनल में, यानी अंदर वास्तव में बहुत गहराई तक जाकर कुछ विशेष चित्र उसमें दिख रहे होते हैं, जो हमको सामान्य स्क्रीन पर नहीं दिखते। ऐसी पेंटिंग भी आती हैं, पेंटिंग में हमको दिखेगा कि घर में पेंटिंग टंगी हुई है, फूल पत्तियां कढ़ी हुई हैं उस पर, लेकिन वास्तव में फूल पत्तियां नहीं है। जिसको देखना आता है ठीक से, एकाग्रता से, वो गहराई में जा करके देखता है और एक झटके में उसको दिख जाता है। थोड़ी देर केंद्रित होता है, केंद्रित होने के बाद अचानक से भीतर जाता है और लगभग 1 फुट दूर, 2 फुट दूर, कई बार और गहराई में जा करके अंदर 3D में उसमें चित्र दिखता है। ये होता है उस चित्र के वास्तविक स्वरूप को जानना। और ये टेक्नोलॉजी खूब चल रही है, सोशल मीडिया पे खूब ऐसे चित्र आते हैं, यूट्यूब पर भी हैं और गूगल पे भी खूब मिल जाते हैं। लेकिन आसान नहीं होता उसको देखना, हर किसी के बस की बात नहीं होती। कक्षा में मैंने प्रयोग कराया था तो हम 70 80 90 लोगों में से 3 4 लोग ही देख पाए थे उनको।
तो जिसका अभ्यास अच्छा होता है ना, वो चित्र को सामने देखता है, थोड़ा सा एकाग्र होता है और अगले 1 2 3 सेकंड में वो अंदर चित्र में घुस जाता है और चित्र का वास्तविक स्वरूप उसको अंदर जाकर 3D में दिखता है। कहीं उसमें भीतर हनुमान जी बने हुए हैं, कहीं उसमें वैष्णो देवी का चित्र है, कहीं उसमें कोई जानवर का चित्र बना हुआ है, ऐसे 3D में दिखता है, वास्तव में जैसे जानवर भीतर 3D में खड़ा हुआ हो, उसमें ऐसे दिखता है, उन्हीं फूल पत्तियों से बना हुआ। वैसे ही समाधि में भी यही होता है कि पहले व्यक्ति ध्यान लगाता है किसी वस्तु पर, ध्यान लगा करके लंबा उस पर ध्यान चलता है, चिंतन मनन विचार चलता है, स्मृतियां चलती हैं, और वहां से एक झटके में तो नहीं कहेंगे, पर फिर वहां से वो प्रवेश करता है समाधि में। और वो वस्तु जैसे निर्भासित हो रही हो, जैसे सामने आ रही हो, जैसे मैंने चित्र वाला उदाहरण दिया, पेंटिंग वाला उदाहरण दिया। पर वो उस पेंटिंग को देखना इतना सरल नहीं है जितना सरलता से मैंने बताया है आपको। लेकिन जो व्यक्ति एक बार देख लेता है, जो व्यक्ति एक बार उस पर प्रयोग कर लेता है, फिर उसके लिए वो इतनी सरल हो जाती है, बहुत सरल। कहना कहने में भी कई बार उसका वर्णन ही नहीं हो पाता कि अंदर कैसे जाएं, उसमें कैसे घुसें, ये शब्दों से बताया भी नहीं जा सकता। वैसे ही ध्यान से समाधि में कैसे चला जाता है व्यक्ति, कैसे सामने वस्तु मात्र निर्भासित होती है, ये भी कहना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, शब्द प्रमाण से हम कह लेते हैं कई बार कि अर्थ मात्र निर्भासित होता है, स्मृतियां हट जाती हैं, पिछला चिंतन मनन हट जाता है, प्रत्यय हट जाता है, मैं जान रहा हूँ ये भी अनुभूति हट जाती है, वस्तु मात्र सामने रहती है। ये समाधि की ऊंची स्थितियां हैं और बहुत रोचक हैं, बहुत गजब की हैं। असंप्रज्ञात समाधि में परमेश्वर विषय रहता है। यानी जब संप्रज्ञात समाधि का खूब लंबा अभ्यास हो गया है, पर वैराग्य की प्राप्ति हो गई है। अपर वैराग्य तो पहले प्राप्त कर रखा था, अब पर वैराग्य की प्राप्ति हुई है, और ये ऊंचा वैराग्य है, सबसे ऊंचा वैराग्य है। तो उसके प्राप्त होने के बाद व्यक्ति असंप्रज्ञात समाधि में प्रवेश करता है और यहाँ केवल एक विषय होता है, वो है परमात्मा। और जिस समय परमात्मा का साक्षात्कार होता है तब तो एक वृत्ति भी नहीं रहती, सब वृत्तियां हट जाती हैं, केवल परमात्मा और केवल परमात्मा। ये पूरी हमारी ध्यान संध्या उपासना की प्रक्रिया है। और मैं अंत में आप सबसे एक बात कहूँगा, ये मेरी अपनी प्रक्रिया नहीं है, ये मेरा अपना खुद का कुछ नहीं है कि मैंने बनाया है, ये सब ऋषियों का बनाया हुआ है। ये योग शास्त्र में ऋषि ने यही क्रम रखा है, हमारे ऋषियों ने यही क्रम बताया है, और यही एकमात्र रास्ता है परमेश्वर तक पहुँचने का, मुक्ति तक पहुँचने का। अब कोई कहेंगे कि एक ही रास्ता क्यों है, अनेक रास्ते क्यों नहीं हो सकते? तो देखिए, बहुत रोचक चर्चा आपके सामने रख के फिर आज की बातचीत को समाप्त करते हैं, ध्यान से समझिएगा। कई बार जब हम कुछ कथाओं में, प्रवचनों में जाते हैं, जो पौराणिक लोग करते हैं, बड़े बड़े वो कथावाचक हैं, उनके सामने जो ऑडियंस बैठी हुई होती है बहुत सामान्य स्तर की होती है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो ज़्यादा ज्ञानवान या विवेकशील लोग नहीं हैं, जिनकी ज़्यादा अध्यात्म में, साधना में उतनी रुचि नहीं है। वो नीचे से खड़े होकर बाबा जी से प्रश्न करते हैं या कथावाचक जी से प्रश्न करते हैं कि बाबा जी, मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे ये चिंतन मनन तर्क वितर्क समाधि ध्यान ये बातें समझ में नहीं आती, तो क्या मैं भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता? एक दूसरा व्यक्ति खड़ा होता है, वो कहता है बाबा जी, मैं तो मंदिर जाता हूँ, मैं तो हाथ जोड़ के आ जाता हूँ बस, क्या मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती? मुझ पे ध्यान वगैरह नहीं होता, मेडिटेशन या ये सब मेरे बूते की बात नहीं है। एक तीसरा भक्त खड़ा होता है, वो कहता है कि बाबा जी, मैं तो अपने माता पिता की सेवा कर लेता हूँ, तो क्या मैं भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता? क्या मैं मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता? एक और भक्त खड़ा होता है, वो कहता है कि बाबा जी, मैं तो चारों धामों की यात्रा करके आ जाता हूँ 1 वर्ष में या 2 वर्षों में, क्या मैं भगवान की प्राप्ति ऐसे कर लूंगा, कर सकता हूँ? और सामने बैठे हुए कथावाचक, जिनको केवल ऊपर ऊपर की बातें पढ़ के आए हैं या पिछले 1000 सालों में जो कुछ नए नए रास्ते खोज लिए हैं लोगों ने अध्यात्म के, उन्हीं रास्तों को आधार बनाते हुए कहते हैं, हाँ बिल्कुल, आप में से कोई भी लोग जितने भी हैं, सब लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और आपने जितने रास्ते बताए हैं ये सब रास्ते ठीक हैं। आप किसी को भी भगवान मान लें, हाँ बिल्कुल मान लें, ऐसे प्राप्त कर सकते हैं, हाँ प्राप्त कर सकते हैं। और वो एक बहुत घटिया तर्क देते हैं, मैं घटिया ही बोलूंगा। और वो क्या तर्क देते हैं, उदाहरण क्या बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। और हम लोग भी कई बार चक्कर में आ जाते हैं उनके, और हम भी लोग वैसे ही उदाहरण देने लगते हैं। तो कथावाचक जी कहते हैं
कि जैसे मान लीजिए दिल्ली को जाना है, तो दिल्ली जाने के कितने रास्ते होते हैं? एक रास्ता होता है क्या अनेक रास्ते होते हैं? तो नीचे से बैठे हुए जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, वो क्या कहते हैं? बहुत रास्ते होते हैं जी। आप मेरठ की तरफ से आए तब भी दिल्ली जा सकते हैं, आप गाजियाबाद की तरफ से जाएं तब भी दिल्ली जा सकते हैं, गुरुग्राम की तरफ से जाएं तब भी दिल्ली जा सकते हैं, आप हरियाणा की तरफ से उधर से कई जिलों से आए, जनपदों से आए तब भी दिल्ली जा सकते हैं। तो बाबा जी ये उदाहरण दे के कहते हैं कि देखो कितने रास्ते हैं दिल्ली जाने के, कोई एक ही रास्ता थोड़ी ही है। आप उधर से आए तब भी वहां पहुंच सकते हैं, उधर से आए तब भी पहुंच सकते हैं, कितने रास्ते हैं। और नीचे भक्त तालियां बजा देते हैं इतनी बात पे और कहते हैं क्या गजब का उदाहरण दिया है, क्या लॉजिक है। तो ऐसे ही फिर बाबा जी सिद्ध कर देते हैं जो अपने रास्ते बनाए हुए रास्ते हैं। आप चाहे इसको मान लीजिए, उसको मान लीजिए, कहीं जल चढ़ा दीजिए, कहीं हाथ जोड़ लीजिए, किसी की सेवा कर लीजिए, गाय को आप ये खिला दीजिए, गाय को वो खिला दीजिए, ये कर दीजिए, ये टोना टोटका कर दीजिए, तो आप भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। उसके लिए ध्यान साधना उपासना कोई जरूरी नहीं है। आप साकार को माने निराकार को माने कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी रास्ते से जाएं भगवान तक पहुंच जाएंगे। और भक्त सुन करके खुश हो जाते हैं कि देखो हमारे लिए भी एक रास्ता खोल दिया। लेकिन भूल जाते हैं कि उदाहरण ही खराब दिया गया था। अब मेरा उदाहरण सुनिए, जो मैं मेरी ओर से उन लोगों के लिए एक जवाब है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के कितने रास्ते हैं? जैसे मुक्ति एक पद होता है ना, मुक्ति एक पद है, वैसे ही प्रधानमंत्री बनना भी एक पद है। तो एक पद तक पहुंचने के लिए कितने रास्ते हो सकते हैं? जैसे प्रधानमंत्री बनना कितने रास्ते हो सकते हैं? अब इस उदाहरण को अप्लाई करें। बाबा जी से पूछे कि बाबा जी बताइए प्रधानमंत्री बनने के कितने रास्ते हैं? तो बाबा जी कहेंगे एक रास्ता है। मैं पूछूंगा कि कौन सा रास्ता है? तो जो संवैधानिक व्यवस्था है भारत की, कि एक योग्यता होनी चाहिए। यदि उन योग्यताओं पर भारत का नागरिक खड़ा होता है, यानी अपनी योग्यता सिद्ध कर पाता है, तो भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। अदरवाइज दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो वो योग्यताएं क्या हैं? वो भारत के संविधान में लिखित हैं कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। और एक ही रास्ता है, कोई 100-200 रास्ते नहीं है, दो रास्ते भी नहीं है, एक ही रास्ता है। भारत का प्रधानमंत्री कोई राष्ट्रपति की इच्छा से बन जाए, वो मेहर कर दे, वो अपनी कृपा बरसा दे कि चलो मैं बना देता हूँ इनको प्रधानमंत्री, ऐसे नहीं बनेगा। उसके लिए तरीका है। सबसे पहली शर्त है भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर आप भारत के नागरिक नहीं हैं तो आप भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। सीधी सी बात है, पद पर जा रहे हैं, योग्यता सिद्ध करनी होगी, एक ही रास्ता है। और क्या होना चाहिए? आपको लोकसभा का सदस्य होना पड़ेगा। उसके लिए आपको बहुमत दल का नेता होना पड़ेगा। जिस दल के, जिस पार्टी के सबसे ज्यादा सांसद बने हैं, चुने गए हैं, आपको उस दल में नेता बनने की योग्यता होनी चाहिए। सब सांसद आपको पसंद करें और उस पार्टी का जो अध्यक्ष है या उस पार्टी के जो बड़े लोग हैं, वो आपको सर्वसम्मति से उस पार्टी का नेता चुने, तब जाकर के आप भारत के प्रधानमंत्री बन पाएंगे। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं प्रधानमंत्री बनने का। अब बताइए, जो दिल्ली जाने का जो आपने उदाहरण दिया था, वो वाला उदाहरण ठीक है या ये वाला उदाहरण ठीक है? बाबा जी उत्तर दे नहीं पाएंगे, सीधी सी बात है। मुक्ति एक बहुत ऊंची योग्यता है, कोई हलवा नहीं है कि किसी भी तरीके से बना लें, गाजर का बना लें या सूजी का बना लें या ऐसे आटे का बना लें, उसमें गुड़ डालें, चीनी डालें, मिश्री डालें, खांड डालें, क्या फर्क पड़ता है, कैसे भी डालें, हलवा ही तो बनाना है। हलवा नहीं है मुक्ति। मुक्ति पद है, एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है अष्टांग योग। पिछले 1000 सालों में गुलामी के काल में जो लोगों ने नए नए रास्ते बना लिए हैं, वो रास्ते बहुत नए हैं। और वो रास्ते ईश्वर या मुक्ति तक ले जाने वाले नहीं हैं, बल्कि मुक्ति से दूर ले जाने वाले रास्ते हैं। पिछले करोड़ों अरबों सालों से जो एक रास्ता चला आ रहा है, वो है अष्टांग योग का रास्ता। ना वो मेरा है, ना बाबा जी का है, न ऋषि दयानंद का है, ना महर्षि पतंजलि का है, न किसी और ऋषि का है, न व्यास ऋषि का है। वो रास्ता परमेश्वर ने स्वयं हमको बताया है, और एक ही रास्ता है। योग्यता सिद्ध करनी होगी, पढ़ना ही होगा, और सबके लिए खुला हुआ है। सीधी बात है, खुला हुआ सबके लिए है। आइए योग्यता सिद्ध कीजिए। कोई व्यक्ति आकर के मोदी जी को गाली दे और कहे कि आप प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, हमको तो अवसर देते नहीं है, 15 साल से अकेले बने बैठे हैं, या इतने वर्ष हो गए, 3 टर्म्स पूरी होने वाली हैं, देश का नुकसान कर रहे हैं, डिक्टेटर बने बैठे हैं, तानाशाह बने बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? हटिए, उस पद से हटिए, इस्तीफा दीजिए, हटिए। मोदी जी एक बात कह करके समाप्त कर देंगे। क्या बात कहेंगे?
आइए, योग्यता सिद्ध कीजिए, सबके पास अवसर है। लोकसभा में अपनी योग्यता सिद्ध करके दिखाइए, सांसद बनिए, आइए, ऐसी पार्टी खड़ी कीजिए जो पार्टी आपको बहुमत दल का नेता बनाए। एक बात कह करके खत्म कर देंगे, नीचे वाले गालियां देते रहेंगे, हजार रास्ते ढूंढते रहेंगे कि इधर से लोकसभा में घुस जाऊं, प्रधानमंत्री पद तक पहुंच जाऊं, कितने भी रास्ते खोज लीजिए, नहीं जा पाएंगे संसद तक। संसद तक जाने का एक ही रास्ता है कि लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ें, अपनी उस क्षेत्र की जनता को प्रभावित करें, उनको जो भी जिस भी तरीके से प्रभावित करना है, बहुमत दल के नेता बने और प्रधानमंत्री बने। योग्यता सिद्ध करनी पड़ेगी। तो भले ही सामान्य व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, योग्य व्यक्ति हैं, कैसे भी हैं, सबके लिए रास्ता खुला हुआ है। योग्यता सिद्ध करनी होगी। यही अष्टांग योग है जिस रास्ते पर जाकर के परमेश्वर की प्राप्ति होनी है। अब आप उनको तर्क दे सकते हैं ये वाला अच्छे से, और यदि किसी को मेरे इस तर्क को गलत साबित करना है तो स्वागत है, आप इसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम ध्यान संध्या उपासना की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। यदि फिर भी किसी का कोई प्रश्न हो तो आगे योग दर्शन की कक्षाओं में उन पर चर्चा कर लेंगे। पर आज इन 46 कक्षाओं के साथ इस प्रकरण को हम यहीं समाप्त करते हैं। और कल जो शनिवार है अवकाश रखेंगे, परसों भी रविवार को अवकाश रखेंगे, और सोमवार से योग दर्शन की जो हमारी कक्षाएं रुकी हुई हैं उनको विधिवत फिर से शुरू करेंगे। तो आज कक्षा को विराम देते हैं। परमेश्वर ने जो हम सबका सहयोग किया है उसके लिए परमेश्वर का विशेष धन्यवाद कि वो इस यात्रा में हमारे साथ यहाँ तक सहयोगी के रूप में रहे। और आप सब लोग जो इस कक्षा को यहाँ तक लाने में, इस प्रकरण को पूरा होने में सहयोगी रहे, अनुशासन के साथ रहे, बड़े अच्छे प्रश्न आप लोगों ने रखे, बहुत ध्यानपूर्वक विषयों को समझा, आपका भी बहुत सारा धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।